हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं अभी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। गाइस, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का एपिसोड थोड़ा छोटा है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही एपिसोड को एक्सप्लेन किया है और इसका रीज़न ये है कि ये एपिसोड थोड़ा स्पेशल है। सो इसके सेकंड पार्ट को मैंने इसके साथ ऐड नहीं किया है। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपको कल शाम 8 बजे तक देखने को मिल जाएगा। लास्ट एपिसोड में शिए कहता है कि अगर मेरे रहने या ना रहने से तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो तुम मुझे बचाने के लिए इतने टाइम से फाइट क्यों कर रही थी। इस पर फिए के पास कोई जवाब नहीं होता और वो शिए को किस कर लेती है। शिए भी इस इंसिडेंट से शॉक में होता है। वो फिए से कुछ कहे उससे पहले ही फिए कहती है कि मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए काम करना चाहती हूँ। शिए फिए से कहता है कि क्या तुम मुझ पर एक फेवर कर सकती हो? मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे पास टाइम कम है, पर तुम ऐसे उदास होकर इस टाइम को वेस्ट मत करो। हम इसे खुश होकर भी तो स्पेंड कर सकते हैं। वो फिए का हाथ भी पकड़ता है, पर फिए अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि मैं उदास नहीं हूँ। वो बहुत उदास होती है, लेकिन शिए को अपना उदास चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। इस कारण वो अपना रोना भी उससे छुपा रही थी। पर शिए फिए के आंसू देख लेता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने दिशा के कई जनरल्स को हराया है, क्या तुम इतनी आसानी से रो दोगी? ये सुनकर फिए हंसने लगती है। वो शिए को प्यार से मारने लगती है, लेकिन शिए वहाँ से भागने लगता है। वो भी उसके पीछे भागने लगती है और इसी के साथ ये रोमांटिक सीन यहीं कंप्लीट हो जाता है। अब हम लीशेंग को देखते हैं, जो मास्टर लिऊ की मीटिंग में आया होता है। यहाँ ये सब चिंग हुई को एक साथ ट्रैप करने का कोई प्लान बनाते हैं। आप में से बहुत से लोग जानना चाहते होंगे कि चिंग हुई कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि यिनपिए चिंग हुई है। उसने अपनी आइडेंटिटी बदल ली थी और मास्क लगाकर रहता है। वो अब लियू विलेज पर अटैक करने वाला होता है। इस कारण मास्टर लियू और बाकी सेक्ट वाले उसे ट्रैप करने का प्लान बना रहे थे। लिशेंग या यांगजिन और फिए को लेटर भेजकर चिंग हुई से फाइट करने के लिए बुलाता है। शिए और फिए एक जंगल से होकर लिशेंग के पास जाने लगते हैं। फिए शिए से कहती है कि क्या तुम अपने बचपन के घर के अलावा भी कहीं और जाना चाहते हो? तो शिए शियांग रिवर का कहता है। फिए कारण पूछती है तो शिए कहता है कि मेरे फादर भी हमारे कंट्री के नष्ट होने से पहले शियांग रिवर पर जाते थे। मेरे फादर के ना रहने के बाद मैं भी वहाँ पे जाने लगा था और अब भी मैं इसीलिए वहाँ पर जाना चाहता हूँ। फिए कहती है कि तुम अपने फादर से ज़्यादा स्ट्रोंग हो, तुम सारी मुसीबतों का सामना डटकर करते हो। वो यहाँ शिए को धीरे से पंच भी करती है, पर शिए ऐसे रिएक्ट करता है मानो उसे फिए ने बहुत जोर से मारा हो। फिए भी शिए की ऐसी हालत देख परेशान होने लगती है। तभी शिए कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था और वहां से भागने लगता है। आपको ऐसे कई छोटे छोटे सीन आगे देखने को मिलते रहेंगे। इधर चूचू लीशेंग से मिलने लियू विलेज आती है, पर मास्टर लियू उसे रोक देता है। तभी लीशेंग वहां आ जाता है। अब ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हम मास्टर लियू के मदर की बर्थडे पार्टी वाला सीन देखते हैं। मास्टर लियू सारे गेस्ट का वेलकम करता है और कहता है कि आज मेरी मॉम का 84th बर्थडे है। सभी बड़ों का कहना था कि 73rd और 84th इन दो एज में ही सारे बुड्ढे मरते हैं। ये सुनकर लियू की मदर उसे मारने लगती है। ये काफ़ी फनी सीन होता है। तभी वहाँ चिंग हुई यानी यिनपिए आ जाता है। यिनपिए को वहाँ देख सारे सेक्ट के लीडर डर जाते हैं। मास्टर लियू यिनपिए का वेलकम करता है और उसे अपनी बातों में फंसाकर चैन से बांध देता है। चूचू को यह बात काफ़ी अजीब लगती है, क्योंकि यिनपिए फियोनिक्स पिल लेने के कारण अब अकेले ही 4 गॉड्स माउंटेन तक को हरा सकता था, तो वो इतनी आसानी से कैसे पकड़ा गया। तभी वहाँ 6 और यिनपिए आ जाते हैं और पहले वाले यिनपिए को छुड़ा लेते हैं। अब यहाँ 7-7 यिनपिए को एक साथ देखकर सारे सेक्ट वाले भी डर जाते हैं, पर अब उन्हें यिनपिए का सामना तो करना ही था, इसलिए अब यहाँ फाइट शुरू हो जाती है। चूचू यिनपिए को अच्छी तरीके से जानती थी और वो सातों यिनपिए को देखकर समझ जाती है कि इनमें से कोई भी रियल यिनपिए नहीं है। मास्टर लियू सारे यिनपियों की बॉडी पर एक एक करके अटैक करता है, पर उनकी बॉडी तो पिल्स के कारण पहले ही गल चुकी थी। उन्हें ना ही चोट लग रही थी, ना ही दर्द हो रहा था और ना ही वो थक रहे थे। अब लीशेंग भी फाइट में हिस्सा लेता है। वो पहले मास्टर लियू को फाइट से हटाता है और फिर अपने चीमन फॉर्मेशन का यूज करके सभी यिनपिए से फाइट करने लगता है। अब फिए और शिए भी उनके हेल्प करने वहां आ जाते हैं। नीचेंग भी वहीं होती है, क्योंकि लीशेंग ने उसे भी हेल्प करने बुलाया था। नीचेंग मेडिसिन और मार्शल आर्ट दोनों में एक्सपर्ट थी, इसलिए वो सारे यिनपिए को उनकी बॉडी ब्लॉक करके हरा देती है। वहीं फिए रियल वाले यिनपिए को ढूंढ लेती है, पर वो वहां से भागने लगता है। फिए भी उसका पीछा करती है और उससे पकड़ लेती है। अब इन दोनों में फाइट होती है। यिनपिए यहाँ अपनी स्वॉर्ड बिना ओपन किए ही फिए को अच्छी टक्कर देता है। फिए यहाँ यिनपिए से कहती है कि तुम अपने फादर जैसे नहीं हो, तुम बस उनके नाम को खराब कर रहे हो।
इस पर यिनपिए फिर से फिये से फाइट करने लगता है। इस बार ये दोनों ही काफ़ी जख्मी हो जाते हैं। फिये अब भी कहती है कि यिनपिए तुम पहले ड्रैगन लॉर्ड के साथ थे, इस कारण गलत रास्ते पर थे, पर अब तो वो मर चुका है, अब क्यों गलत रास्ते पर हो। इस पर यिनपिए कहता है कि तुम सबने मुझे कभी अपने जैसा नहीं समझा, मुझे हमेशा डरपोक समझा, मुझे कभी भी अपने जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं बनने दिया, पर अब मैं बिल्कुल हार्टलेस बन चुका हूँ। अब मैं हर किसी के मन में अपने लिए इतना डर देखना चाहता हूँ कि कोई भी मुझे देख मेरे सामने खड़ा ना हो सके। यिनपिए यहाँ फिये से कहता है कि मैं तुम्हें आज जिंदा छोड़ रहा हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। इस पर फिये कहती है कि तुम्हारे हाथ तक कांप रहे हैं और तुम मुझे जिंदा छोड़ने का कह रहे हो। वेल, यिनपिए को अब फियोनिक्स पिल्स की ज़रूरत थी, इस कारण उसका हाथ भी कांप रहा था। तभी कुछ और फेक यिनपिए भी वहाँ पर आ जाते हैं और फिये पर अटैक करने लगते हैं। वो यहाँ फिये की स्वॉर्ड भी तोड़ देते हैं और उसे मारने वाले ही होते हैं। तभी उनमें से एक यिनपिए उन सब से फाइट करने लगता है, पर वो खुद भी काफ़ी जख्मी हो जाता है। शिये भी अब वहाँ आ जाता है और बाकी बचे यिनपियों को ठिकाने लगा देता है। जिस यिनपिए ने फिये को बचाने के लिए फाइट की थी, वो जब अपना मास्क हटाता है तो वो जूचैन होता है, पर अब वो काफ़ी जख्मी होता है और इस कारण उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब फिये और शिये उसकी ग्रेव बनाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आगे सारे सेक्ट वाले मिलकर लीशैंग से उन सब का लीडर बनने का कहते हैं, पर लीशैंग मना कर देता है क्योंकि वो इतना एबल नहीं था कि उन सबको प्रोटेक्ट कर सके। वहीं फिये अपनी टूटी स्वॉर्ड सुइजा को देख रही होती है। शिये उससे उदास होने का कारण पूछता है तो वो कहती है कि सुइजा मेरे फादर ने मुझे दी थी, पर अब वो टूट चुकी है, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। शिये कहता है कि इसे ठीक तो किया जा सकता है, पर इसे बनाने के लिए जिस आयरन का यूज़ हुआ था वो अभी अवेलेबल नहीं है, इस कारण ये जल्दी फिर से टूट जाएगी। इधर चूचू एक सेक्ट के लीडर के पास आती है और उसकी स्किल को अपनी बुक में लिखने का कहती है। इस पर वो सेक्ट लीडर भी मान जाता है क्योंकि पहली बार कोई उसके स्किल के बारे में अच्छी बात कर रहा था। यांगजिन भी लियू विलेज से जाने लगता है तो शिये उसके पास आता है और कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग होल्ड क्यों नहीं जाते। यांगजिन कहता है कि तुम सब तो यहाँ पर हो, मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगा। इस पर शिये कहता है कि क्या पता कोई वहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा हो। वह यहाँ पर लियन के बारे में कह रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चूचू और नीचैंग को देखते हैं। नीचैंग चूचू से कहती है कि काफ़ी टाइम पहले यिन वैनलैन मेरे पास आए थे और उन्होंने अपने वारिस को ट्रेनिंग देने का मुझसे कहा था। उन्होंने मुझे एक बुक भी दी थी। कोई नहीं जानता कि पिछले 20 सालों से ये सीक्रेट मैंने अपने तक ही सीमित रखा है, पर अब मैं ये सीक्रेट तुम्हें बताना चाहती हूँ। इसी के साथ एपिसोड 39 का एक्सप्लेनेशन यही एंड होता है। गाइज, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप भी चाइनीज़ सॉन्ग या OST देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम को चेक कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शिये शिये शोकान।